नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। आजकल हर एक दूसरा व्यक्ति 100 में से 90% लोग ऐसे हैं आज की दुनिया में जो डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन एक वो चीज है कि जरा सी भी टेंशन हो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति। आज मेरे साथ है डॉक्टर विकास गुप्ता, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो डिप्रेशन की बीमारी है, जो मानसिकता को लोग इतना इसको मतलब कि हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं कि डिप्रेशन से रिलेटेड एक नया केस आ रहा है, या कोई सुसाइड कर लेता है या कोई गिव अप कर जाता है अपनी लाइफ से। तो ये डिप्रेशन है क्या और ये होता कैसे है? मैम, ये जो डिप्रेशन आपने शब्द आज यूज किया, इसको अगर हम बोले मानसिक अवसाद का मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसी उथल पुथल हुई जिसको हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब इसके अंदर अगर हम समझना चाहें तो पहले कारणों को समझते हैं, फिर बॉडी में चेंजेस क्या हुए और उसका फिर आउटकम क्या आया। हमारे दिमाग की 3 परतें हैं, जिसे हम कहते हैं दी, बुद्धि और स्मृति, यानी कि धैर्य सबसे पहली कड़ी है। धैर्य यानी स्टेबिलिटी फैक्टर। अभी स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे आता है? आपकी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ, हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं। वात और पित्त जब यथास्थान कार्य करता है तो हमारी बॉडी के अंदर राजसिक गुण उत्पन्न होते हैं। ये राजसिक गुण क्या होते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या काम करना चाहता हूं, क्या पाना चाहता हूं, मुझे अपने जीवन में क्या हासिल करना है। अगर ये हासिल करने की जो होड़ है, अगर अपनी क्षमताओं के अनुसार हो तो मनुष्य ओवर रिएक्ट नहीं करता, या फिर उसको ये पता हो कि मैं इतने एफर्ट से इतना प्राप्त कर पाऊंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो प्राप्त तो इतना करते हैं लेकिन उनकी उम्मीदें उससे ज्यादा बढ़ गई होती हैं। ओवर प्रॉमिस लेस डिलीवरी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका धैर्य बिगड़ने लगता है। इसी प्रकार जब हम पित्त और कफ की बात कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पित्त और कफ की स्टेबिलिटी से तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं। यानी हम अब कार्य कर लिया, अब हम रात को नींद लेंगे, रिलैक्सेशन लेंगे, बॉडी को स्टेबलाइज करेंगे। अब जब ये गुण डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या उत्पन्न होता है? फिर से एक अवसाद उत्पन्न होता है। रात्रि जागरण करना, रात को नींद ना आना, लेट मोबाइल का यूज करना, लेट पार्टीज में जाना। इससे क्या होता है कि जो समय आपकी बॉडी का रेस्ट का था, आपने एग्जर्ट कर दिया। अब इससे आपकी जो धैर्यता थी उसकी डिस्टर्बेंस होनी शुरू हुई। वात, पित्त, कफ जब यथास्थान कार्य करते हैं, जो आप मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हो, एक अच्छे माहौल के साथ प्राप्त कर सकते हो, अपने मित्रों से चर्चा करके कर सकते हो। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी में जो धैर्य है उसकी डिस्टर्बेंस होती है। जब धैर्य डिस्टर्ब होता है तो धैर्य के बाद आती बुद्धि, यानी डिस्क्रिमिनेशन पावर कि मुझे कब क्या करना है। जैसा आपने मुझे पूछा कि डिप्रेशन होता है तो वो निर्णय नहीं कर पाते कि मुझे अपने जीवन में अगला कदम क्या लेना है, और वो गलत कदम उठाकर वो लोग डिप्रेशन के शिकार मरीज सुसाइडल अटैक्स में चले जाते हैं। और स्मृति मतलब मेमोरी, उनको खुद ही याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा निर्णय कब लिया और उस निर्णय से मुझे भविष्य में क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। जैसे कि हम डिप्रेशन को एक तरह से देखते हैं, ये कम उम्र में ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी पीछे आपने पिछले साल कई केसेस ऐसे देखे होंगे डिप्रेशन के, जिन्होंने मतलब कि बिल्कुल यंग एज में सुसाइड किया है। क्या हम इसको कोविड से जोड़ सकते हैं, या फिर एक कम एज का ही फैक्टर है कि मतलब कि बच्चे जो आजकल के युवा होते हैं वो जल्दी गिव अप कर जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये इसका जो मुद्दा है ना, कोविड से जो आपने कहा, थोड़ा बहुत हम कोविड से मान सकते हैं क्योंकि उस समय हम लोग कॉम्पैक्ट थे, लेकिन उसका दूसरा रेस्पेक्टिव भी रहा। लोगों ने जिंदगी को जीना भी उसी टाइम सीखा कि कैसे हमें परिवार की जरूरत है, अपनों की जरूरत है। तो ये जो गिव अप होने वाली बात है वो क्यों है? क्योंकि हम अपनी बात उससे तो शेयर करते हैं जो हमारे जैसा दुखी है, परंतु मैडम हम कभी भी उनसे शेयर नहीं करते जो इसी सिचुएशन से निकल के आए हैं। अगर हम अपने माँ बाप से ये बात शेयर कर लें तो शायद हमारे माँ बाप इस बात का सही रास्ता ना दिखा पाए, लेकिन आपको एक हिम्मत बांध सकते हैं कि
जीतता वही है जो कई बार हारता है, और हम एक ही हार को अपना जिंदगी का अंत मान के गिव अप कर देते हैं। जबकि माँ बाप या हमारे सीनियर्स जो इस सिचुएशन को जी के आए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी बार वो हारे होंगे, उन्होंने अगेन ट्राई किया, रिपीट ट्राई किया, तब इस लेवल पे आए। और आज का यूथ क्या सोचता है कि सक्सेस इज एन ओवरनाइट जर्नी। वो सालों की मेहनत को छोड़कर ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आज खड़ी हो रही है। तो इसमें हम ये एक तरह से सोशल मीडिया का इफेक्ट भी समझ सकते हैं। जैसे कई बच्चे आजकल है जो गेमिंग ज्यादा करते हैं कम उम्र में। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मतलब कि 1-2 साल के बच्चे भी पूरा फोन चलाना सीख जाते हैं। तो क्या इसका भी इफेक्ट है कुछ? यस मैम, देखिए हमारे दिमाग के अंदर जो चीज परसीव, मतलब हम जो कुछ भी सोचते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? आंख से देख के, कान से सुन के, विचारों को उत्पन्न करते हैं उन्हीं चीजों से। अब सारा दिन बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है, चाहे वो कोई वीडियो गेम की देख रहा है, लेकिन उसकी सारी बॉडी की एक्टिविटी छोड़ के खाली आईज और ब्रेन काम कर रहा है, उस सिचुएशन में उसकी बॉडी के अंदर बीमारियां पैदा होंगी, मानसिक खिंचाव पैदा होगा, और उससे उस बच्चे के अंदर जो एक नॉर्मलसी है उसका लॉस होगा। कहा जाता है कि किसी भी चीज की अति हमारे शरीर को नुकसान करती है, चाहे वो मोबाइल का एक्सेसिव देखना हो, एक्सेसिव फोन पे बात करना हो, रेगुलर बेसिस के ऊपर टीवी से चिपके रहना हो, ये सब बीमारियों को उत्पन्न करता है। टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, लेकिन उसके साथ आउटडोर एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। आज आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी बची है, उसका नाम है मोबाइल। माँ बाप डर के मारे भी अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं कि वो हमें इंटरप्ट करेंगे, जबकि वी शुड स्पेंड टाइम विद देम, कि वो उनको फिजिकल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व करें। डिप्रेशन का एक और मुख्य रूप भी सामने आया है। जैसे इसका हार्ट से क्या कनेक्शन होता है? हमने देखा है कई लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ है, और अभी एक लास्ट ही केस लगा लो, जो इतने हंसमुख थे राजू श्रीवास्तव जी, उनका भी एक तरह से मतलब कि जिम करते हुए उनको डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम बताई गई, हार्ट की भी प्रॉब्लम बताई गई। तो हार्ट और ब्रेन का हमारे क्या कनेक्शन है जिससे कि ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है और इससे मतलब कि हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं? आयुर्वेद में ना क्लियर शब्दों में लिखा, जब हम हृदय रोग की बात कहते हैं, हृदय रोग के अंदर कुछ लोग तो कुछ बातें तो जान लिया, जैसे कि टाइम से खाना नहीं खाना, टाइम से स्लीप नहीं लेना, बॉडी को ओवर एक्सर्ट करना। अब बहुत से लोग 4 घंटे या 5 घंटे सोते हैं, जबकि हमारी बॉडी का रिकवरी टाइम कम से कम 7 घंटे है। उस समय हमारी बॉडी की इंटरनल रिपेयरिंग चल रही होती है, और आपने रिपेयरिंग बीच में हैम्पर कर दी। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपने हंसमुख की बात कही, तो राजू श्रीवास्तव जी यूजुअली शोज जो करते थे वो ओवरनाइट लंबे चलते थे, और फिर वो मॉर्निंग में जिम में पहुंच गए। तो क्या हुआ? जो बॉडी को रेस्टिंग फेज चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार जो आज की डेट में हम लोग बात कहते हैं अधिक चिंता, अधिक भय, ये सबसे बड़ा कारण है हार्ट प्रॉब्लम का। चिंता एक्चुअली एक छोटे से बच्चे को स्कूल जाने की भी है। मुझे है कि जी मेरा मरीज कैसा होगा, आपको है कि मुझे अगला शो कैसे रिकॉर्ड करना है। चिंता सबको है, लेकिन अधिक चिंता, उसी बात को दिमाग में घुमाते रहना, सोचते रहना, अधिक चिंता है। बात आ गई, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा गीता के अंदर, जो कल बीत गया उसकी चर्चा आज नहीं होनी चाहिए, ये मनुष्य का धर्म है। यानी जो कुछ कल हो गया उसको रिकॉल नहीं करना बार बार। अगर उसको रिकॉल करोगे तो आपका दिमाग, आपका हार्ट ऑलवेज अपनी फंक्शनिंग को वीक करेगा, डिप्रेसिव मोड में जाएगा। उसके अलावा मैंने कहा अधिक भय। आजकल हर एक कोई डरा हुआ है, शेर दिल नहीं है। शेर दिल का मतलब है कि हम आने वाली मुसीबत से इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसका सामना करने से पहले हम अवसाद में आ जाते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग कम कर जाते हैं। जबकि अगर मैं कहूं कि आज कोई मुसीबत बहुत बड़ी है, आप उस पर चलना शुरू करोगे ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा वो मुसीबत कब सॉल्व हो गई और कब आपने ही उस मुसीबत का डट के सामना किया। जब मुसीबत आती है तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन उसको धीरे धीरे समय अनुसार ग्रेजुअली वो मुसीबत छोटी होती जाती है। यही 2 सबसे मूलभूत कारण हैं जो डिप्रेशन और हार्ट अटैक को उत्पन्न कर रहे हैं।
तो जैसे दर्शकों आपने देखा कि डॉक्टर विकास गुप्ता ने हमें डिप्रेशन कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए पूरे टिप्स बताए हैं, पूरा स्वस्थ रहने की पूरी जानकारी दी है डॉक्टर विकास गुप्ता की। और ऐसे ही टिप्स देखने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज।